जय हिंद दोस्तों। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री विद विकास के यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। आज जो हमारी क्लास होगी वो हरियाणा जीके के रिगार्डिंग होगी और जिसमें हम हरियाणा से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय हरियाणा की मूर्तिकला और मूर्तिकला की आज हम चर्चा करेंगे। तो हरियाणा की मूर्तिकला आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा की मूर्तिकला। हरियाणा में मूर्तिकला का विकास सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो गुप्त काल के अंदर हुआ था। हरियाणा में जो मूर्तिकला का विकास, अगर मैं मूर्तिकला के प्रभाव की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा के ऊपर सबसे ज़्यादा मथुरा, गांधार और द्राविड़ जितनी भी मूर्तिकला थी उनका प्रभाव रहा था। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हरियाणा के अंदर यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियाँ। यक्ष व यक्षिणी यक्षिणी की मूर्तियाँ। ये मूर्तियाँ लाल पत्थर की बनी होती थी और ये मूर्ति हमें कुओं, तालाबों व नहरों के किनारे मिली है। किन से बनी होती है? लाल पत्थर से बनी है। मिलने का स्थान कुओं व तालाब, नहरों के पास। ठीक है। कहा जाता है कि ये मूर्तियां अपने आराधकों की रक्षा करती थी। यह मूर्तियां अपने आराधकों की रक्षा करती थी। ये जो मूर्तियां थी ये अपने आराधकों की रक्षा करती थी। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति की हम बात कर रहे हैं। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हमें कहाँ से मिलती है? हरियाणा में। हरियाणा में आपको ये मिलती है, हरियाणा में प्राप्त स्थान हरियाणा का रहता है हथिन, हथिनी या हथनी या फिर हथिन, भादस और फरीदाबाद। हथिन आपका पड़ता है यमुनानगर में। कहाँ पर? यमुनानगर के अंदर हमें ये मिलती है। भादस आपका रहता है पलवल के अंदर। ठीक है। भादस कहाँ पर रहता है? भादस रहता है, सॉरी, भादस आपका रहेगा नूह। ठीक है। भादस रहेगा नूह में और हथनिल रहेगा पलवल में। हथिन, पलवल। ये जो हथनी कुंड बेराज है उससे कंफ्यूजन हो गया। तो हथनी रहेगा पलवल के अंदर, बादस रहेगा नूह में और फरीदाबाद में। ठीक है। प्राप्त स्थान रहते हैं ये हथिन, पलवल, भादस, नूह और फरीदाबाद के अंदर ये हमें मूर्तियां देखने को मिलती है। लाल पत्थर की बनी होती है, कुएं तालाबों के किनारे मिली है। यक्ष यह मूर्ति अपने आराधकों की क्या करती है? रक्षा करती है। यक्षिणी जो है इसे शिव की दासी माना गया है। शिव की दासी माना गया है। रावण का जो भाई कुबेर था, सौतेला भाई था उसका, तो वो भी क्या था? एक प्रकार से यक्ष ही था। तो क्या था वो? यक्ष ही था। ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे आ जाती है हमारी सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति। यहां से दिख रहा है ना? हाँ, आगे आती है सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति। सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति ये रहती कहां पर है? ये आपकी रहेगी अमीन गांव। अमीन गांव, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अंदर है। अमीन गांव कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है।
अभी अमीन गांव का वर्तमान नाम अभिमन्युपुर लिख कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अभिमन्युपुर कर दिया गया है। सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति हमें अमीन गांव से प्राप्त होती है। सूर्य स्तंभ पर बनी हमें मूर्ति अमीन गांव से प्राप्त होती है और ये मूर्ति दूसरी शताब्दी की है। कौन सी शताब्दी की मूर्ति है ये दूसरी शताब्दी की मूर्ति है। सेकंड शताब्दी की मूर्ति है। ठीक है, सेकंड शताब्दी की मूर्ति है। अमीन गांव का वर्तमान नाम अभिमन्युपुर कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आ जाती है आपकी कुषाण व शुंग वंश की मूर्ति कला। तो वो हरियाणा में कहाँ से मिलती है? कुषाण व शुंग वंश की मूर्ति कला। इसको इरेज कर देते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे आ जाता है शुंग कुषाण मूर्ति कला। ऐसे विजिबल है ना? हाँ, विजिबल है। शुंग कुषाण मूर्ति, ये हमें हरियाणा में लाल पत्थरों से बनी हुई है। कहाँ से? लाल पत्थरों से ये बनी हुई है। हरियाणा में इनका प्राप्त स्थान, ये हरियाणा में हमें सौंद, फरीदाबाद और खोखराकोट, रोहतक से मिलती है। सौंद और खोखराकोट, रोहतक। इस मूर्ति कला पर मथुरा कला का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। किसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है? मथुरा कला का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। और सौंद जो रहता है आपका फरीदाबाद में रहता है। सौंद कहां पर रहेगा? फरीदाबाद में। सौंद फरीदाबाद में आपका रहता है। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी आ जाती है महात्मा बुद्ध की मूर्तियां। महात्मा बुद्ध की मूर्ति। महात्मा बुद्ध की मूर्ति हमें हरियाणा में कहां से प्राप्त होती है? बहाणवास व और कहां से देखने को मिलती है? बहाणवास व नौरंगाबाद भिवानी से। भिवानी से में मूर्ति देखने को मिलती है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति है बहाणवास, रोहतक। बहाणवास कहां पर है? रोहतक के अंदर है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति है बहाणवास, रोहतक से देखने को मिलती है, नौरंगाबाद भिवाड़ी से। और ये शुंग व कुषाण कालीन मूर्ति है। किस कालीन है? शुंग व कुषाण कालीन मूर्ति है। शुंग व कुषाण कालीन मूर्ति है। ठीक है, शुंग कुषाण कालीन मूर्ति लाल पत्थर से बनी होती थी। सौंद फरीदाबाद से मिली है, खोखराकोट रोहतक से मिली है। मथुरा कला का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति शुंग व कुषाण वंश के अंदर में देखने को मिलती है, कुषाण कालीन है मूर्ति है। और ब्राह्मणास रोहतक से और नौरंगाबाद भिवानी से में देखने को मिलती है। आगे आपकी आ जाती है कौन सी? सोंगल मूर्ति। कहाँ पर? संघोल की मूर्ति। संघोल की मूर्ति कहाँ से मिलती है? संघोल की मूर्ति हमें गुरुग्राम से देखने को मिलती है। कहाँ से देखने को मिलती है भाई? गुरुग्राम से देखने को मिलती है। आगे आ जाती है आपकी सूर्य देव की मूर्ति। कहाँ से मिलती है? सूर्य या गुप्त कालीन मूर्ति। सबसे पहले हम इसे गुप्त कालीन मूर्तियां करते हैं। गुप्त
कालीन मूर्ति। हरियाणा में सबसे ज्यादा विकास मूर्ति कला का इसी समय हुआ था। मूर्ति कला का विकास हुआ था, ठीक है, सबसे ज्यादा इसी समय विकास हुआ था, ठीक है। प्राकृतिकवाद का जोर इसमें देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा मूर्तियां यहाँ में हरियाणा में, अगर सबसे ज्यादा कोई मूर्ति मिलती है तो गुप्त काल की मिलती है। सबसे ज्यादा हमें मूर्ति मिलती है, ठीक है। सबसे ज्यादा मूर्ति हमें इस काल की प्राप्त होती है। प्राकृतवाद का जोर है, प्राकृतवाद का जोर इसमें देखने को मिलता है। यूनानी जो व्यापारी थे, इन्हीं मूर्तियों से पता चलता है कि माप तोल का प्रयोग करते थे। माप तोल का प्रयोग करते थे। संगोल की मूर्ति हो गई गुरुग्राम से। गुप्त काल की मूर्तियां हरियाणा में सबसे ज्यादा, अगर मूर्ति कला का विकास हो गुप्त काल के अंदर हुआ था, और हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा कोई मूर्तियां मिलती है तो गुप्त काल की ही मिलती हैं। और प्राकृतवाद का इन गुप्त काल की जो मूर्तियां उनके अंदर जोर दिखाई देता है। और इन मूर्ति से जानकारी मिलती है कि जितने भी यूनानी व्यापारी थे वो माप तोल का प्रयोग करते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी आ जाती है सूर्यदेव की मूर्ति। इसको इरेज कर देते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे आ जाती है सूर्यदेव की मूर्ति। सूर्यदेव की मूर्ति हमें अगरुआ हिसार से मिलती है। कहाँ से मिलती है? अगरुआ हिसार से हमें सूर्यदेव की मूर्ति मिलती है। सूर्यदेव की मूर्ति अगरुआ हिसार से आपको देखने को मिलेगी। सूर्यदेव की मूर्ति कहाँ से मिलती है? हमें अगरुआ हिसार से देखने को मिलती है। फिर आ जाती है शिव की मूर्ति। शिव की मूर्ति आपको बरवाड़ा हिसार से मिलेगी। शिव की मूर्ति बरवाला हिसार। और औरंगाबाद ये भी आपका हिसार में ही रहेगा, ठीक है। नोट डाल के लिख लीजिए। एक औरंगाबाद पलवल में भी है, औरंगाबाद पलवल में भी है, ठीक है। औरंगाबाद कहाँ पर है? औरंगाबाद एक पलवल में भी देखने को मिलता है। और अगर आपसे पूछे, देखो ये तो है अकेले शिव की मूर्ति, अगर आपसे पूछे शिव व उनके वाहन नंदी की मूर्ति, ये आपको देखने को मिलती है सोनीपत से। कहां से भाई? सोनीपत से आपको देखने को मिलती है। शिव व नंदी व उनके वाहन नंदी की मूर्ति कहां से मिलती है? सोनीपत से आपको देखने को मिलती है। आगे आ जाती है आपके विष्णु की मूर्ति। विष्णु की मूर्ति इसको इरेज ही कर लेते हैं, है ना। विष्णु की मूर्ति मोहनवाड़ी रोहतक, मोहनवाड़ी कहाँ पर? रोहतक से देखने को मिलती है। एक मूर्ति आती है सरसैया पर लेटे हुए, सरसैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति, ये आपको मिलती है फीजलपुर सोनीपत। सोनीपत कहाँ से देखने को मिलती है? फीजलपुर आपको सोनीपत
सोनीपत से ये मूर्ति देखने को मिलती है। ठीक है, विष्णु की ही मूर्ति रहती है एक वामन अवतार की मूर्ति, वामन अवतार की मूर्ति तोसाम भिवाणी। देखो भाई, तीनों चीजें इकट्ठे लिखवाने का मेरा मकसद है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो विष्णु की मूर्ति, अगर अकेले विष्णु की मूर्ति पूछे तो मोहनवाड़ी रोहतक, अगर पूछे कि सरसैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति फिजलपुर या फिर फिजलीपुर आपको देखने को मिलेगा, फिजलीपुर सोनीपत से देखने को मिलती है। वामन अवतार की मूर्ति तोसाम भिवानी से मिलती है। इसी प्रक्रिया में वामन अवतार किसके अवतार हैं? विष्णु के अवतार हैं, और विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम है। परशुराम क्या है? विष्णु के छठे अवतार हैं। विष्णु का एक अवतार है वराह अवतार, वराह अवतार तीर्थ हरियाणा में कहां पर है? हरियाणा के अंदर जींद में है भाई। ठीक है, वराह अवतार तीर्थ हरियाणा में कहां पर है? हरियाणा के जींद जिले के अंदर वराह अवतार तीर्थ है, और यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भरता है। अभी होली के उपलक्ष्य में यहाँ पर मेला भी यहाँ पर लगता है। ठीक है, आगे आ जाती है भाई बलराम की मूर्तियाँ। आगे बलराम की मूर्तियाँ यहाँ पर हो दिख रहा है। ठीक है, बलराम की मूर्ति, बलराम की मूर्ति ये आपको मिलती है अस्तलबोहर रोहतक से। अस्तलबोहर कहां पर रहता है? रोहतक। बलराम की मूर्ति अस्तलबोहर रोहतक से मिलती है। अस्तलबोहर जो है कनफरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। कनफरा संप्रदाय के प्रमुख दो केंद्र थे, दोनों केंद्रों की चर्चा करेंगे। यहाँ पर नीचे नजर नहीं आएगा तो इसको डब्बे में करेंगे बंद और ले चलेंगे इधर। ठीक है, कनफरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था, कनफरा संप्रदाय प्रमुख केंद्र कितने थे? दो में से एक कौन सा है? अस्तलबोहर रोहतक केंद्र है, और दूसरा आता है पेहवा केंद्र। पेहवा 9वीं शताब्दी में घोड़े या घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, और इसमें जो शासक थे मिहिर भोज शासक थे। शासक मिहिर भोज इस समय शासक थे। ठीक है, मिहिर भोज इस समय शासक थे, और हरियाणा का गया या हरियाणा का गया इसे कहा जाता है। गया जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उसी प्रकार पेहवा को क्या कहा जाता है? हरियाणा का गया कहा जाता है। हरियाणा का छोटी काशी, जैसे मंदिरों की अधिकता के कारण तो भिवानी को कहा जाता है। अगर नवग्रह कुंड पूछे तो कैथल को कहा जाता है। उसके बाद हरियाणा का हरिद्वार तो किसे कहा जाता है? आप मुझे कमेंट करके बताओगे हरियाणा का हरिद्वार किसे कहा जाता है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर इसका जो आंसर है मैं कमेंट बॉक्स में आपके लिए पिन कर दूंगा। ठीक है, तो कनफरा संप्रदाय के प्रमुख दो केंद्र पेहवा और अस्तलबोहर। अस्तलबोहर रोहतक के अंदर है, पेहवा आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। 9वीं शताब्दी के अंदर घोड़ों का व्यापार केंद्र हुआ करता था। मिहिर भोज यहाँ पर शासक थे उसमें, और हरियाणा का गया इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए भाई, आगे आ जाती है जैन मूर्तियाँ। इसको इरेज कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बड़ा ही बेहतरीन है ये। देखिए, हरियाणा के अंदर मूर्ति कला के अंदर हम विष्णु की मूर्तियों की चर्चा करते हैं तो विष्णु की मूर्ति मोहनवाड़ी रोहतक से मिलती है। सरसैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति फिजलपुर सोनीपत से मिलती है। वामन अवतार की मूर्ति तोसाम भिवानी से मिलती है। विष्णु के छठे अवतार हैं परशुराम, और वराह अवतार तीर्थ जींद में है। बलराम की मूर्ति अस्तलबोहर रोहतक से देखने को मिलती है। अस्तलबोहर जो था वो कनफरा संप्रदाय के प्रमुख केंद्रों में से एक था। कनफरा जो संप्रदाय थे इनके दो केंद्र थे, एक अस्तलबोहर और एक रोहतक, और
खापड़ा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र अस्तलगोहर था और पेहवा था। पेहवा 9वीं शताब्दी के अंदर घोड़ों का व्यापार केंद्र हुआ करता था और यहाँ के शासक मेहरबोज थे और हरियाणा का गया कहा जाता है पेहवा को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे आपके आ जाते हैं जैन मूर्तियाँ। कौन सा? जैन मूर्तियाँ अब आपकी आगे आ जाती है। जैन मूर्तियाँ हांसी हांसी से देखने को मिलती है। जैन मूर्तियां हमें हांसी से देखने को मिलती है और रानियां सिरसा से देखने को मिलती है। कहाँ से? हांसी व रानियां। हांसी आपका रहेगा हिसार में और रानी आपका रहेगा सिरसा में। ये मूर्तियां आपको देखने को मिलती है। तो कौन सी मूर्ति है? जैन मूर्तियां। उसके बाद आ जाता है मिट्टी के हल प्राकृतिक मूर्ति। खोखरा कोट से देखने को मिलती है। खोखरा कोट से देखने को मिलती है। देखिए भाई, हल का मॉडल हमें बनावली से भी मिला है जो हड़प्पा कालीन है, लेकिन हम मूर्ति कला की बात करें तो अगर पूछे कि हल की मूर्ति कहाँ से मिली है या फिर प्राकृतिक मूर्ति कहाँ से मिली है, हमें खोखरा कोट से देखने को मिलती है। कुषाण और शुंग कालीन मूर्ति भी हमें खोखरा कोट रोहतक से देखने को मिलती है। शोध फरीदाबाद भी उसके अंदर रहता है। महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां थी वो भी किसमें बनी थी? कुषाण व शुंग कालीन मूर्ति कला के भाग थे। तो आगे आ जाते हैं आपके शिव और उनके हमने वाहन की चर्चा कर ली थी। तो सभी धार्मिक मूर्तियों कहाँ पर मिलती हैं? सभी धार्मिक मूर्तियों का संग्रहालय, सभी धार्मिक धर्म की मूर्तियों का संग्रहालय, सभी धर्म की या धर्मों की मूर्तियों का संग्रहालय ये आपका रहेगा पानीपत में। इसे क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक संग्रहालय कहा जाता है। पानीपत को क्या कहा जाता है? पानीपत का जो संग्रहालय है जहां पर सारी धर्मों की मूर्तियां हैं उसे आध्यात्मिक संग्रहालय कहा जाता है। आध्यात्मिक संग्रहालय आध्यात्मिक संग्रहालय इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक संग्रहालय इसे कहा जाता है। अन्ना हजारे की मूर्ति, अन्ना हजारे की मूर्ति कहाँ पर है भाई? गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में है। उसके बाद आ जाती है छोटू राम की मूर्ति। सर छोटू राम की मूर्ति ये रहती है सांपला के अंदर। सांपला रोहतक। ठीक है, इसके जो वास्तुकार थे वो राम सुतार हैं। वास्तुकार राम सुतार। ठीक है, राम सुतार इसके वास्तुकार हैं और राम सुतार ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति थी जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है उसका डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, सर छोटू राम की मूर्ति सांपला रोहतक के अंदर है और सांपला का नाम बदलकर वर्तमान में छोटू नगर कर दिया गया है। नाम क्या कर दिया गया है? छोटू नगर कर दिया गया है। जब मैं आपको हरियाणा के विशेष व्यक्तियों के बारे में पढ़ाऊंगा तब आपको सर छोटू राम जी के बारे में भी विस्तार से जानकारी देखने को मिलेगी। इसके अंदर हम उनके उपनाम, उनकी शिक्षा, उनके द्वारा किया गया भारतीय लोगों के लिए कार्य और उनका सामाजिक कार्य और राजनीतिक कार्य हम दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे और आगे की जो मूर्ति कला है उसकी चर्चा करेंगे। तो हरियाणा में मूर्ति कला हमने पहले भी चर्चा की थी। हरियाणा में मूर्ति कला का
सर्वाधिक प्रभाव, हरियाणा की मूर्तिकला पर प्रभाव, हरियाणा की मूर्तिकला पर प्रभाव, मथुरा। देखिए सीक्वेंस में लिख रहा हूं, अगर मथुरा ऑप्शन में नहीं होगा तो आप गांधार पर चले जाओगे, गांधार अगर ऑप्शन में ना होगा तो द्राविड़ होगा, ठीक है, द्राविड़ होगा। मथुरा, गांधार, द्राविड़। हरियाणा में सबसे ज्यादा मूर्ति और मंदिर तोड़ने का काम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। हरियाणा में सबसे ज्यादा मूर्ति, हरियाणा में सबसे ज्यादा मूर्ति तोड़ने का काम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। हरियाणा में सबसे ज्यादा मूर्तियों के ऊपर प्रभाव मथुरा, गांधार और द्राविड़ शैली का देखने को मिलता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो मूर्तियां और मंदिर तोड़ने का काम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तो इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होगी। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप क्लास को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर जो क्लासेस होती है बिल्कुल पेड फॉर्म में होती है, आपके यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाता लाइक और शेयर के लिए। सिर्फ लास्ट टाइम पर ही आपसे अपील की जाती है कि आप उसको शेयर करोगे अगर आपको अच्छी लगती है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।